Good morning, everyone. My name is Sachin Sharma from BBC Group, and this is your biology class. Guys, कल हमने डिस्कस किया था आपका प्लांट टिश्यू को, तो आपकी इसी बेटा रिवीजन क्लास को, ये सेकंड क्लास है आपके रिवीजन की, और इस रिवीजन क्लास में हम आप जो डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका टॉपिक जिसका नाम है बेटा एनिमल टिश्यूज़। बेटा आपके जो MCQs आएंगे वो सारे इन्हीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अधिकतर इनसे ही आने वाले हैं, क्योंकि पूरा रिवीजन आप ढंग से कर लेंगे तो आप आसानी से पूरे MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो का कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, ना ही कोई छोड़ना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप उसको कमेंट में लिख के मुझे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपसे और हमारे आप जो मिलने का तरीका है वो तो बस यही मेथड बचा है कि हम कमेंट करें आप मेरी वीडियो पर, और जैसे आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ के आपको जो भी डाउट है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो डाउट को सॉर्ट आउट करने के लिए बेटा हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। तो उसका जो मीडियम है सिर्फ फ़िलहाल तो इतना ही है कि आप लोग ऑनलाइन जाकर ही कमेंट या क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज बेटा बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। कल हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे प्लांट टिश्यूज़ को, आज करेंगे बात एनिमल टिश्यूज़ की। तो सभी को पता होता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। एवरीवन नोज वेरी वेल ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, बट in this point we are talking about the animal tissues. So those tissues which are found in all animals are called animal tissues. Now first of all, animal tissues are four types, majorly four types. Number one type is epithelial tissue. Epithelial is the outermost covering layer of any organism. It is also known as epithelia. Okay. Now second one is connective tissue. As the name of indication, connective, which connect to organs in a organ system, in a organism. Number third one example is muscular tissue. Muscular, according to the name, it's belong to the muscles. And last one is neural tissue, neural, neural tissue. So these all are four major types of animal tissues. हर किसी को बेटा इसका नाम पता होना चाहिए। That's all. हम बात करेंगे बेटा अब एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया था बेटा क्लास में आपको कि ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनकी एक जो साइड है, एक सरफेस है, वो फ्री रहेगा, चाहे वो कैन बी इनर कैविटी में फ्री हो या वो बाहर एनवायरनमेंट के लिए फ्री हो, तो ये एक ओर से फ्री होता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, इसको बेसिकली फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। तो इसका पहला पार्ट है बेटा दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल, और सेकंड पार्ट दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें आपको टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। सर सिंपल कंपाउंड में क्या डिफरेंस है बेटा, माइंड में एक छोटी सी बात बिठा लीजिए। सिंपल मतलब बहुत सिंपल चीज़ होगी, मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि सिंगल लेयर्ड। दिस इज सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू, लेयर्ड, ओके। एंड कंपाउंड इज मल्टी लेयर्ड। क्यों प्रॉब्लम बेटा? Simple epithelial tissue is single layered while compound epithelial tissue is multi-layered in nature. Now इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें या इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, और इसके मैं एग्जाम्पल नंबर वन स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस। देखिए हम बात करें एनिमल टिश्यू की, इसके फोर टाइप्स मैंने पढ़े। इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज which are simple epithelial tissues and compound epithelial tissues. This is nothing but
simple is made up of single layered tissue while compound is multi-layered tissue. Now simple epithelial tissue is further divided on the basis of structure of the cells. So number 1 is squamous. In this tissue the all cells are flattened. फ्लैट सेल्स से बना होता है, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, और वी कैन से स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स. Okay, now second one is cuboidal. Cuboidal, you know very well according to the name. Cuboidal means the all cells of this tissue shape is like a cube. Cube like structure होता है cells का. This is the cuboidal. मतलब कि उसकी जो हाइट, ब्रेथ एंड गर्थ वगैरह है, हाइट लेंथ जो भी है वो सब एक मतलब कि क्यूब के लाइक स्ट्रक्चर होता है. Number 3 is columnar. Columnar made up of column. Column is this type structure, means columnar epithelial tissue is made by columns like shape cells. Okay, so these are the 3 basic classification groups of the simple epithelial tissue. Now number 4 is, which are very important, that is ciliated epithelial tissue. So first of all you capture this word ciliated. cilia क्या होता है? मैंने कहा था कोई भी सेल पर एक फिंगर लाइक स्मॉल फिंगर स्ट्रक्चर होते हैं, cilia, which are very useful, which are very used in the movement of the different type of cells. So ऐसी कोई भी सेल, any one cell which have the cilia is called ciliated epithelial tissue. That can be columnar, that can be cuboidal, that can be squamous. मोस्टली columnar cuboidal पे मिलते हैं, but like example columnar देख लें तो column, this is a simple columnar. If this cell contains or have cilia, that now this is called ciliated columnar epithelial tissue. Clear? Okay. दिस इज नॉट ए एसेंशियल पार्ट. कोई भी सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप पर डिपेंड करता है. जैसे आपकी आरटीआई की जो सेल्स होती हैं उन पे आपको सीलिया मिलते हैं. आगे चलें तो अब सीलिया के बाद में जो बचा है आपका नंबर 5, दैट इज ग्लैंडुलर epithelial tissue. What is the means of glandular? Glandular is made by the word glands. Glands is a structure which are used to secrete any type of chemical, hormones and enzymes, etc. and etc. So those type of tissues which are used, which are associated with the secretion of any type enzyme, chemical and other substances is called glandular. अब ग्लैंडुलर से बेटा आपका एमसीक्यू बन जाता है. ग्लैंडुलर को अगर हम देखें थोड़ा डीपली जाके तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी 2 टाइप की हो सकती हैं, क्योंकि ग्लैंड्स जो बनी होती है, ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज. एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से ग्लैंड्स बनी है, दैट कैन बी 2 टाइप. नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 endocrine gland. So these glands are a organ, and exo is made up of exit, means those type of glands which secretes their hormones, chemical or substances from outside the body with the help of a duct. डक्ट मीन्स इनके पास एक लंबी सी पाइप होती है जिसके थ्रू ये किसी भी केमिकल को या किसी भी सब्सटेंसेस को जहाँ फॉर्मेशन होती है वहाँ से दूर ले जाके सीक्रेट करते हैं. तो इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, म्यूकस, या आप समझो स्वीटिंग. स्वीट पसीना आता है आपको, तो पसीना देखो बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, वहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसका जो सीक्रेशन हो रहा है वो आपकी बॉडी के बाहर आपकी स्किन पे आकर सीक्रेशन हो रहा है. समझ पाए?
तो वो जो ग्लैंड है पसीने वाली, जो स्वेट ग्लैंड है, वो स्वेट ग्लैंड जो है दैट इज द टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात क्लियर। सेकंड वन चीज़ एग्जांपल आप लेके चलें, आप खाना खाते हैं, आपके मुंह में सलीवा आती है, लार आती है, तो लार या सलीवा का जो फॉर्मेशन है दैट इज फॉर्मिंग इन salivary glands which are situated in the laterally of your buccal cavity, बट सलीवा का जो सिक्रेशन होता है वो आपकी माउथ कैविटी, बकल कैविटी के अंदर आके होता है, जबकि वो बकल कैविटी से पीछे सिचुएटेड होती हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में सलीवा बनी और वहाँ से वो डक्ट के थ्रू, एक पतली सी पाइप के थ्रू, एक डक्ट्स के थ्रू वो आपके बकल कैविटी में यानी कि माउथ कैविटी में आके खुलती है। समझ पाए बात को? ओके। इसके अलावा मैं बात करूं एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी। कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो अपने सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर नहीं ले जा पाती क्योंकि उनके पास डक्ट नहीं होती, क्योंकि उनके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। तो वो सीधा अपने आप में से सीक्रेट होने वाले केमिकल को या एंजाइम को या हार्मोन को ब्लड में ही डाल देती हैं, और वो पूरा एंजाइम जो पूरे ब्लड में घूमकर जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी रिसेप्टर के थ्रू वहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप मोटा मोटी समझ लो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पता पड़ रहा होगा। एंडोक्राइन का एग्जाम्पल मैं बता दूं बेटा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी रीनल ग्लैंड है आपकी, है ना, बहुत सारी हाइपोथैलेमस है, यहाँ तक कि आपकी लिवर भी ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें एक ग्लैंड जो हैं आपकी, ये बहुत सारे एंजाइम्स हार्मोन्स बनाती हैं। इनके दो टाइप हो सकते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो मीन्स जो बना कहीं और रही है और सीक्रेट कहीं और कर रही है। एंडो इसके पास डक्ट नहीं होती है, डक्ट लेस होता है, और ये अपने एंजाइम को कहाँ पे डालेगी बेटा? ब्लड के स्ट्रीम में ही डाल देगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि मैं भी थोड़ा आपको धीरे धीरे ही रिवाइज करा रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। चलो बाकी के तीनों क्या हो गया इसमें? यस, अब आया। बाकी के जो तीनों बच्चे हैं कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, ये बेटा हम आपके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तीनों को। आज का जो हमने डिस्कस किया है एनिमल टिश्यूज, आपको पता पड़ा, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पता होता है सभी को। एनिमल टिश्यूज की बात चल रही है, चारों टाइप्स बेटा याद हो जाने हैं आपको। बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यूज की। मैंने बताया इनका एक सरफेस फ्री होता है, चाहे वो इंटरनल कैविटी में फ्री हो रहा हो या वो आउटर एनवायरनमेंट में फ्री हो रहा हो। इसके हमने बेसिकली 2 टाइप किए थे, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल क्या होते हैं? सिंगल लेयर्ड, कंपाउंड मल्टी लेयर्ड। सिंपल एक वर्ड में याद कर लेंगे। अब फर्दर आपका क्लासिफिकेशन करा था हमने सिंपल का, इसके मेन जो है वो 3 हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्क्वेमस, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज इज मेड ऑफ फ्लैट सेल्स। Cuboidal, this type of tissue made by cube-like structured cells. Columnar, this type of tissue is made by column-like structured cell. बात क्लियर? इसके बाद में हमने 2 और डिस्कस किए हैं, 4th and 5th। 4th is ciliated epithelial, means those type of cells which have the cilia on the surface is called ciliated epithelial tissues. Number 5th is glandular. Gland means secrete करने वाली कोई organ है। तो जो ग्लैंड्स बनती हैं बॉडी में, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज के अकॉर्डिंग ग्लैंड जो है 2 टाइप की हो सकती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, तैयारी करते रहें बेटा, जो आपके MCQ आएंगे बेटा इसी में से आएंगे। आपसे पूछ सकता है कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल बताओ, कौन से हैं कि बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स के नाम बताओ, RBC का फंक्शन क्या है, WBC का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। मस्कुलर टिश्यूज के पूछ सकते हैं आपको, वॉलंटरी कौन सी है, इनवॉलंटरी कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स का नेचर कैसा होता है, ये सब पूछ सकता है MCQ में। न्यूरल टिश्यू क्या होते हैं, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, सर न्यूरॉन कहते हैं यूनिट को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पूछ सकता है आपसे। ये सबसे बड़ी ह्यूमन सेल होती है, सबसे लंबी ह्यूमन सेल होती है।
इसमें एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होता है, न्यूक्लियस होता है, सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या पूछेगा आपसे, स्क्वेमल क्या होता है, सिलिंडर क्या होता है, मतलब सारे आपको MCQ जो है साथ के साथ रिवाइज करके याद करते चल रहे हैं। तो जो भी आपका पेपर आएगा बेटा इसी में से आएगा। थैंक यू।